46वां अभिनंदन समारोह गणतंत्र दिवस पर होटल प्रहलादन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 46वां अभिनंदन समारोह गणतंत्र दिवस पर होटल प्रहलादन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना, कमांडेंट 2nd बटालियन राकेश कुमार सगर, संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहजबुद्धे, ट्रिपल ITM के निदेशक प्रोफेसर SN सिंह, डॉक्टर सुनील राठौर, ग्वाविस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर AS भल्ला, अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रायजादा मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व मंचासीन अतिथियों का मोहन वाधवानी, अशोक प्रेमी, US कुलश्रेष्ठ, राकेश कुशवाहा, अशोक डवरिया, राजेश अग्नोत्री, संतोष सिंह, रवि श्रीवास्तव, संजय सक्सेना, संगीता विश्वास, बबीता प्रजापति, शैलेंद्री ठाकुर, देवीराम वर्मा, डॉक्टर उदय श्रीवास्तव ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। मैं अनुरोध करूंगा हमारी संस्था के उपाध्यक्ष अशोक प्रेमी जी से, मैं संजय सक्सेना जी से कृपया मंच पर आए। बीच में डॉक्टर राकेश रायजादा साहब मौजूद हैं, उनका पुष्प अनुरोध करूंगा। मैडम संगीता विश्वास जी से कृपया मंच पर आए और हमारे बीच में सम्मानीय हमारे बीच में IG साहब हमारे आ गए हैं। एक बार जोरदार जोर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अशोक डवरिया हमारे अनुरोध पर ग्वालियर विकास समिति का सम्मान देने आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर जो भी हमारे मंचासीन अतिथि हैं, इनका सदैव स्नेह और आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहा है। आती है तो निश्चित ही वह संस्था अपने आप में गौरवान्वित होती है और अपने आप में गौरवान्वित संस्था समझती है और बनती जाती है। और जिस संस्था पे ऐसे मंचासीन अतिथियों का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार हो तो निश्चित ही इस तरह के आयोजन करना बहुत सरल बात बन जाती है। इसी क्रम में सभी के प्रति स्वागत भाषण डॉक्टर सुनील राठौर ने व्यक्त किए। ग्वालियर विकास समिति के 46वें और 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर शहर की शायद एक लौती ऐसी संस्था है जो निरंतर 46 सालों से ग्वालियर के उन लोगों को सम्मानित करती है जो ग्वालियर शहर को संजो के रखते हैं और शहर के संचालन में उनका योगदान रहता है। जो भी व्यक्ति यहाँ सम्मानित होने आए हैं, शहर के सभी नामी ग्रामी लोग हैं जिनका शहर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ग्वालियर विकास समिति में हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का और जो भी हमारे सम्मानित होने के लिए आए हैं वो सभी सम्मानित सदस्यों का ग्वालियर विकास समिति की तरफ से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं अध्यक्षीय उद्बोधन डॉक्टर राकेश रायजादा ने दिए। इस प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हम लोग इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा 46वां अनइंटरप्टेड इवेंट है। सभागार में उपस्थित सभी वो लोग जिनकी वजह से ग्वालियर गौरवान्वित है, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इस जो इवेंट है इसकी थोड़ी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये इवेंट कभी भी यहाँ पे जो लोगों को जो लोगों को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान को कोई पर्सनल लेवल पे हम लोग डिसाइड नहीं करते।
ये उनके डिपार्टमेंट से जो बेस्ट लोग होते हैं उनका नाम आता है, उन्हीं लोगों को हम लोग देते हैं। यहाँ पर इस आज तक ये पूरा इवेंट अविवादित है, कभी भी किसी भी सम्मान को कोई कहीं से कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा कि किसी XYZ को हम लोगों ने अपनी मर्जी से सम्मानित किया। इसलिए ये जो इवेंट है वो चलता चला आ रहा है। मैं आप सबको इस जगत की आपके जिनको आज सम्मान प्राप्त होने वाला है उनको बधाइयां देता हूँ। इसी क्रम में मंचासीन अतिथियों ने सम्मानित प्रतिभाओं में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर AK आर्या उप महानिरीक्षक BSF, पूरा करना चाहिए कि आम जनजीवन पर अभियान का ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़े। तहसीलदार जैसे पद पर ऑफिसर ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए गौरव महसूस कर रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री ऑफिसर ऑफ द ईयर अनिल राघव, तहसीलदार ग्वालियर। विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। समिति विभूत होकर आपको ऑथर ऑफ द ईयर का ऑथर ऑफ द ईयर प्रोफेसर संजय कुमार श्रीवास्तव, जीवाजी विश्वविद्यालय। वैज्ञानिक साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डॉक्टर अखिलेश भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक RFSL। पुलिस का काम लोगों के पुलिस मैन ऑफ द ईयर नागेंद्र सिंह शिकरवा, नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुरा। ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अमरसत्य गुप्ता, उपायुक्त नगर निगम ग्वालियर। पुलिस का काम केवल अमन एवं शांति स्थापित। पुलिस मैन ऑफ द ईयर यशवंत गोयल, थाना प्रभारी डबरा। पर्सन ऑफ द ईयर अमित कुमार सिंह, प्रवर अधीक्षक डाकघर। अधीक्षक डाकघर संभाग ग्वालियर, माननीय श्री अमित कुमार सिंह। लेडी ऑफ द ईयर डॉक्टर यशोधरा गौर, विभागाध्यक्ष GR मेडिकल कॉलेज।
ईयर डॉक्टर श्वेता यादव, विभागाध्यक्ष, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया। टीचर ऑफ द ईयर प्रोफेसर अंशु चतुर्वेदी, प्राध्यापक, MITS। ग्वाबिश सम्मान लक्ष्मीचंद खत्री, वरिष्ठ समाजसेवी, डबरा। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनो संस्थाओं में बहुत लोग सेवा कार्य करते हैं, लेकिन ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। संस्था के लिए आपका सहयोग सदैव अतुट सहयोग रहा है, जिस हेतु संस्था आपको ग्वाबिश सम्मान से सम्मानित करते हुए फक्र महसूस करती है। कहते हैं जिसके बाद आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अंशुमन सोनी, सहायक प्राध्यापक, KRG। हजीरा क्षेत्र में विशेष सम्मान डॉक्टर कृष्ण गोपाल राजौरिया, ICU इंचार्ज, सिविल हॉस्पिटल, हजीरा। मैन ऑफ द ईयर राकेश कुमार अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक, प्रचालन, दूरसंचार। कुमार अग्रवाल। मनमोहन घायल, रिपोर्टर ऑफ द ईयर राकेश शुक्ला, उप संपादक, पत्रकार। समाचार पत्र रिपोर्टर ऑफ द ईयर विकास पांडे, वरिष्ठ संवाददाता, नई दुनिया। डॉक्टर ऑफ द ईयर डॉक्टर लवलेश निगम, सह प्राध्यापक, सिविल हॉस्पिटल, अहमदाबाद। विशेष सम्मान श्रीमती बबीता कठेरिया, थाना प्रभारी, शासकीय रेलवे पुलिस, ग्वालियर। काउंसलर ऑफ द ईयर श्रीमती रेखा त्रिपाठी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 18। आपने पूरे भारतवर्ष में चैंपियन ऑफ द ईयर योगेंद्र सिंह भदौरिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी। टैलेंट ऑफ द ईयर मेधांश त्रिवेदी, मेधावी छात्र, सिंधिया विद्यालय।
आपने हाल ही में 80 किलो वजन लेकर जो उड़ने वाला ड्रोन सिद्धिया कन्या विद्यालय बनाया है, इसी बेटे ने बनाया है। मैदान त्रिवेदी इनका नाम है, उन्होंने ग्वालियर को गौरवान्वित किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। कहते हैं कि फोटो बोलते हैं। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर परमेश बाथम, फोटोग्राफर ग्वालियर। आप में पीड़ित शोषित लोग अत्यंत सराहनीय है। इस यूट्यूब आपको समाज सेवा सम्मान का पुरस्कार देते हुए समिति भक्त में समाज सेवी सम्मान अनिल आहूजा, समाज सेवी ग्वालियर। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बीडी मगरैया, निज सहायक ऊर्जा मंत्री ग्वालियर। यूं तो युवा आज अपनी प्रतिभा से पूरे राष्ट्र को अचंभित कर रहे हैं। यूं तो युवा यूथ ऑफ द ईयर धीरू तोमर, समाज सेवी ग्वालियर। टीचर ऑफ द ईयर राजेश त्रिपाठी, शिक्षक ग्वालियर का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, मोती की माला, वंदे मातरम का अंगवस्त्र, कलम एवं पौधा देकर सम्मान किया। आप सभी से अनुरोध करते आप सब लोग बताएं। सभी के सम्मान के बाद हमारे बीच में हमारे ट्रिपल आईडीएम के निदेशक करूंगा, कृपया सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमें अपना आपके लोक सिस्टम हमारे जीव जंतु में मेटअप को देखते हैं, हाइब्रिड सिस्टम उसमें है, तो हाइब्रिड सिस्टम में हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अपनी उम्र को और बढ़ाना पड़ेगा। तो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने दिया है। इसी क्रम में मंचासीन अतिथियों में ट्रिपल आईटीएम के निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह। जितने लोग पुरस्कार पाए वो सब और उनके जितने नियर्स हैं सबको 76 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। एंड ये जो ग्वालियर विकास समिति जो पिछले 46 वर्षों से कंटिन्यूसली इस शहर के और इसके किनारे नियर बाई क्षेत्रों से उनको सम्मान दे रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। किसी को सम्मान देना आज के युग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपने सम्मान लोग लेते हैं लेकिन दूसरे को देते हैं। और आज के 46 से लगभग 800 से ज्यादा लोगों को ये ग्वालियर को सम्मान दे चुके हैं। ये सम्मान पाने वालों की अब दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है। नो डाउट आपने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दी है, उत्कृष्ट अचीवमेंट किया है, और आगे अवार्ड पाने से इसको मेंटेन करना है, ये और आपकी दायित्व बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको इस सम्मान का आदर करेंगे और फ्यूचर में फिर से आप यहाँ पर आएंगे। संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहज बुद्धे। सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज संविधान का गौरव दिवस भी है और इस अवसर पर ग्वालियर विकास समिति के द्वारा समाज के और नगर के प्रत्येक क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों का गौरव किया गया है जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और ये मंच का मैं आकर्षण चाहूंगी कि मेरी ग्वालियर की सांगीतिक यात्रा सन 87 से चालू हुई और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ग्वालियर विकास समिति की इस सम्मान की
जो प्रक्रिया निरंतर 46 वर्षों से जारी है, उस सम्मान के अधिकारी और उस सम्मान को प्राप्त मैंने भी किया है। इसलिए इस संस्था के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आप सभी को जो आज यहाँ सम्मान जिन्होंने प्राप्त किया है, उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धरा पर उस ग्वालियर शहर में रहती हैं, तो 46 वर्षों में एक वो भी समय है जब इस संस्था ने आपको भी इस ग्वालियर गौरव से सम्मानित किया था। इस संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है, जिस संस्था ने आपको सम्मानित किया और आप इस ग्वालियर में म्यूजिक यूनिवर्सिटी की वीसी बनकर यहाँ पर आसीन हैं। तो जब आप जैसे लोगों का और आप जैसे प्रबुद्ध जनों का जब आशीर्वाद होगा, तो निश्चित यह संस्था निरंतर और अच्छे काम करने का प्रयास करेगी। कमांडेंट 2nd बटालियन राकेश कुमार सगर। मैं प्रेम मौर्य जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर मुझे मौका दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और क्योंकि आज हमने देखा है कि आलोचना और समालोचना तो होती है, लेकिन उन्होंने एक अनुकरणीय पहल जो लगातार की है कि हमारे जो भी अधिकारी वर्ग है उनको सम्मानित किया है। क्योंकि होता है क्या है कि समाज में बहुत सी चीज़ ऐसी रहती है, हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनका मूल्यांकन भी अगर हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और मूल्यांकन अगर किया है, मैं इसके लिए मैं पूरी समिति को साधुवाद देना चाहूँगा कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिन विभिन्न परिस्थितियों में अपना कार्य करते हैं, उन पर जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खासतौर पर हम लोग जब बात करते हैं कहीं न कहीं जो है, क्योंकि समाज में कोई चीज अगर है तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। और उसमें सबसे ज्यादा हमको जो समस्या आती है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं कि समाज के साथ साथ हमारी हितवत्ता जो हम कुछ कार्य ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कार्य हित में रहते हैं, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन और हित में होकर जो है दूसरी व्यवस्था में जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो ग्वालियर समिति का जो कार्य है वो अनुकरणीय है। और मैं मुझे चाहूंगा कि ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहे, क्योंकि समाज में जो भी अवधारणा है, क्योंकि समाज की व्यवस्थाओं को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ये समस्याएं जो है निर्मित होंगी। में समाज अगर मजबूत नहीं होगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, और अच्छा समाज नहीं होगा तो हमें अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करने के लिए हम पूरा साकार हमारा सकारात्मक विचार और भाव उतने मजबूत नहीं हो सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर मैं सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक गणतंत्र जो है में है, हमारा जो भारतवर्ष एक गणतंत्र में है। अभी हम देखेंगे और से ऐसे कंट्री हैं वो गणतंत्र नहीं अभी भी, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गणतंत्र दिवस पर यहाँ एकत्रित हैं। और वो पढ़े लिखे नहीं है, और ये बच्चे को उल्टी किताब करके क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनका कहना है यार मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बता इसमें तुमने क्या याद किया है, बोले वो जहां तो गया मैं मानूंगा ये इसको नहीं आता है। तो आप देखिए पुराने समय में लोग कितने एक्सपर्ट होते थे कि वो अपने बच्चे को बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बच्चों का टेस्ट ले लेते। तो मेरा मानना है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो बात करने को अंतर से बात करती है, अंतर से बात करती है। क्योंकि मैंने अभी काफी स्टडी की है, जैसे बच्चा अंकल के पास गया, बोले अंकल तो बाप हमारा जो है बहुत खतरनाक व्यक्ति हो गया है और मोटरसाइकिल हुआ। तो अंकल ने बेटा चिंता मत करो, मुझे मालूम है आपके पिताजी हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत कंजूस रहे हैं और अपने जमाने बहुत कंजूस थे, मोटरसाइकिल हम आपको जमाने। तो बच्चे का जो अटैचमेंट है वो अंकल की तरफ हो रहा है। तो मैं अंकल लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर इस टाइप का कोई बच्चा आता है तो उसको अपना बच्चा समझ को समझाए, बेटा आपके पिताजी सही कह रहे हैं, उनकी परिस्थितियां नहीं है, उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए आपकी जो व्यवस्था होगी उसमें आप रहें। मेरा मानना है कि आगे चल के बच्चों को हमें और सुदृढ़ करना पड़ेगा। चूंकि मैं उन्हें इस बात की साधुवाद देना चाहता हूँ कि हमारी नई जनरेशन है, और मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है उसको बीच बीच में हम अवेयर करें, क्योंकि वो जनरेशन अगर ठीक नहीं रहेगी तो आज हम लोग जिस
बैठे हुए हैं उस स्थिति में खड़े होने के लिए हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। मैं चूंकि आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको साधुवाद करना चाहता हूँ और सभी को उसकी बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले यहाँ की विभिन्न विभूतियाँ, जिन्होंने पूरे ग्वालियर में अपनी लोक सेवा से, अपनी अलग प्रकार की सेवाओं से संपूर्ण ग्वालियर के नागरिकों को गौरवान्वित किया। और इसके अतिरिक्त हमारी जो ग्वालियर विकास समिति की हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक प्रेम बरोना जी, उनकी पूरी टीम। मेरे पास प्रेम बरोना जी जब पिछली बार आए थे 15 अगस्त में, तो 15 अगस्त के कुछ शेड्यूल्स मेरे को मालूम थे, तो मैंने तुरंत मुख्य अतिथि के लिए हामी भर दी थी। लेकिन इस बार बड़ा रिलैक्टेंट था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक वीसी आएगी और वो कोलाइड करेगी इस समय में। मैं जहाँ तक प्रेम बरोना जी का सवाल है, तो अभी मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा रहा था, तो मनमोहन भाई जी की एक बड़ी विशिष्ट शैली होती थी, और जिन्होंने ग्वालियर विकास समिति एक प्रकार से फाउंडर वो मेंबर रहे। और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि उसी शैली को जो प्रेम बरोना जी आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं अक्सर आपके जो समाचार वाचन की जो शैली अद्भुत, उसको वॉच करता रहता हूँ। और जो मेरे घर में जो बच्चे लोग भी हैं वही वॉच करते हैं, और वो बताते हैं कि जैसे बाकी समाचारों में जो वाचन होता है वो बड़ा फ्लैट होता है नेचर में, लेकिन जो आप उसको गायन शैली में इतना अच्छा मतलब ले जाते हैं कि वो बड़ा क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा पैदा करता है। तो निश्चित रूप से मैं जो बरोना जी उसके लिए आपको क्लास करके उनका स्वागत करूँ। और अभी मेरे सहयोगी राकेश ने काफी आप विस्तृत पहलुओं पे ऑलरेडी आप लोगों से शेयर करते हुए आप सबका सहयोग मांगा है। और इस समय मैं जानता हूं कि हमारे जो ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां और विभूतियां मेरे सामने हैं, जो निश्चित रूप से उन ऑब्जेक्ट्स को बहुत कारगर सबूत प्रदान कर सकती हैं, यही मेरी अपेक्षा है। और निश्चित रूप से जो आज इस कार्यक्रम में गौरवान्वित हुए हैं, सम्मान हुआ है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और आज जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके अवसर पे भी आपको मेरी जैसे शुभकामनाएं। संविधान ने निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ दायित्व भी निर्धारित किए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए हैं। तो मौलिक अधिकारों की जब बात आती है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए बड़े कटिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल रहना चाहिए, नागरिक के जो है मौलिक अधिकार है उसके संरक्षण के लिए। लेकिन जो मौलिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं, तो मेरा सबसे आग्रह है, अनुरोध है कि स्वयं और अभी आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में गाइड करें, जिससे जो संविधान की मंशा है जो हमारी, वो अच्छी तरीके से हम उसका सम्मान कर पाए और उसको डेवलप कर पाए। इस कार्यक्रम में आप लोग सभी आए हैं, मुझको सुना और आपसे इंटरेक्शन का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। एवं मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सभी सम्मानित होने वाली प्रतिमाओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। ग्वालियर विकास समिति द्वारा प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में हमारे बीच आईजी सक्सेना जी, आदरणीय सगर साहब, आदरणीय मंत्रिमंडल साहब, आदरणीय राठौर जी, हमारे संगीत महाविद्यालय के वीसी महोदय, आदरणीय ट्रिपल आईटीएम के सिंह साहब, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी, सम्मानीय हमारे प्रेम मनोनिया जी और सभी सम्मानित, और आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये ग्वालियर विकास समिति बहुत अच्छा काम करती है। क्यों करती है? कि अच्छे लोगों का सम्मान करना। जब अच्छे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी तो हमारा बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा। रोटी कपड़ा मकान एक प्यार है, का एक हिस्सा है, पर अन्न के अनुकूल वातावरण बने तो वातावरण कब बनेगा? जब अच्छे लोग।
इसलिए मैं प्रणव कनौजिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और इस सेवक लायक जो सहयोग बनेगा हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं, इतना विश्वास करता हूं और कोशिश यही करेंगे हम सब मिलकर के कि इस ग्वालियर को और अच्छा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे लिए बहुत है। किसी भी आयोजन में आपको आमंत्रित करें और आप उपस्थित हो जाएं, ये संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है। युवा पीढ़ी को बढ़ाने के लिए तो ग्वालियर विकास समिति एक ऐसा आयोजन करती है 2 अक्टूबर को कि जिस परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसे बच्चे का हम लोग चयन करते हैं और उस बच्चे को प्रोत्साहन के तौर पर संस्था की ओर से 11,000 रुपए या 21,000 रुपए हम ऐसे परिवार के बच्चे को देते हैं जिसे कहीं ना कहीं किताबें खरीदने में दिक्कत आती हो, उसको पढ़ाई में दिक्कत आती हो। और निश्चित ही उस बच्चे के लिए कई बच्चे तो ऐसे हैं कि हमारे जो अतिथि हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने पूरी साल उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी सदैव ली है। ग्वालियर विकास समिति से ऐसे भी हमारे वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर विकास समिति निरंतर इस शहर से पॉलीथिन हटाओ शहर बचाओ का अभियान चलाती है और आज भी चलाती है। ग्वालियर विकास समिति ने लगभग इस शहर में 5 लाख थैले निःशुल्क बांटे हैं। उसका उद्देश्य केवल इतना है, ना हम पॉलीथिन का यूज करेंगे, ना हम किसी को करने देंगे। केवल इस उद्देश्य को लेकर ग्वालियर विकास समिति ने 5 लाख कपड़े के थैले शहर में वितरित किए हैं और जितने भी नगर निगम कमिश्नर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं सहयोग योगदान हमें निरंतर रहा है और हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई काम करें। और सर, यदि ऐसा कोई भी बच्चा अगर आपकी नजर में आता है कि जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो, संस्था उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो हम आप सबके साथ इस बात का संकल्प लेते हैं, केवल आप हमें केवल नाम बताइए, उसका सहयोग पूरी तरीके से ग्वालियर विकास समिति करेगी। चाहे पढ़ाई का हो, चाहे लिखाई का हो, या उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो या ना हो, हम उसका सदैव सहयोग करेंगे। ग्वालियर विकास समिति ने एक ऐसा और अभियान इस शहर में चलाया था, भिखारियों की अंत्येष्टि, जिनकी परिवार का कोई नहीं होता था, उसको ग्वालियर विकास समिति उस परिवार की उस ऐसे व्यक्ति की अंत्येष्टि करती है कि जिसकी स्थिति ये है कि मंदिर पे वह बुजुर्ग डला है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ग्वालियर विकास समिति का हर व्यक्ति वहां जाता है। क्योंकि पुलिस का सहयोग हमें रहता है, निश्चित ही हमारे साथ आप जैसे वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करके उस बॉडी को उठा के हम जो संबंधित बगल का जो भी शमशान होता है वहां ले जाके ऐसी बॉडी का हम लोग संस्कार करते हैं। ये सब आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद का ही नतीजा है। कार्यक्रम के अंत में सभी मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। मैं रवि श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में ट्रिपल ITM कॉलेज के निदेशक हमारे बीच में आदरणीय श्री सगर साहब, कमांडेंट 2nd बटालियन ग्वालियर, और बहुत ही सफल जिनका नेतृत्व रहा है सर हैं और आज ट्रिपल ITM ग्वालियर में निदेशक के पद पर बहुत ही SN सिंह साहब, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील राठौर जी, डॉक्टर राव को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार किया और अन्य के अगली लिस्ट में उनका भी नाम हो। और ये सम्मानित सदस्य भी हम आशा करते हैं कि अपने इस समितियों के उनके ऊपर अधिक भार आ गया है,
कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय अतिथियों का मैं आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया और हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी महानुभाव जिनका सम्मान किया गया है, भाइयों और बहनों, ये अद्भुत कार्यक्रम है जो लगातार 45 साल से चल रहा है और ये 46वां साल है। आदरणीय मनमोहन सक्सेना जी, जिनको हम मनमोहन घायल के नाम से जानते थे, हमारे सहयोगी थे, हमारे साथी थे। हम लोगों ने एक साथ एजी ऑफिस में ज्वाइन किया था और उनके मन में हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा रहती थी और उसी के प्रति ये संस्थाएं पैदा हुई। उन्हीं का ये मनोभाव था, हम सब लोगों ने उसको संबल दिया कि हम ग्वालियर की प्रतिभाओं का सम्मान करें और वो भी बिना किसी लालच के। ये संस्था इसीलिए अनवरत इतने लंबे समय से चल रही है कि इसमें प्रतिभाओं का चयन और उनका पूरा कार्यक्रम हम सभी संस्था के सदस्य मिलकर के करते हैं। पहले एक मीटिंग हुआ करती थी जिसमें पूरे शहर के प्रबुद्ध लोग प्रतिभाओं का चयन करते थे। कोरोना जब से आया तब से ये व्यवस्था थोड़ी बदलनी पड़ी और अब हम विभागाध्यक्षों से नाम लेते हैं। हर विभाग के समाज सेवा के क्षेत्र में भी समाज सेवियों से नाम लेते हैं और वहां से जो नाम हमको आते हैं उन्हीं के आधार पर ये चयन किया जाता है और प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है।